नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटरी पार गूंजे शिरडी वाले साईं के जयकारे, प्रभात फेरी का श्री गणेश। शहर सराय में मादक पदार्थ कारखाने पर छापा, भारी मात्रा में भांग गांजा जब्त। और इस मौसम का सबसे गर्म दिन, तापमान का पारा 42 डिग्री पर। श्री साईं बाबा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार से शहर में पालकी यात्रा की शुरुआत हुई। शुरू दिन जवाहर नगर में साईं भक्तों ने बाबा के नाम के जयकारों से क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। घर घर पर बाबा की आरती की गई। शास्त्री नगर स्थित मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जवाहर नगर में पालकी यात्रा में शुरू दिन ही बड़ी संख्या में साईं भक्त पहुंचे थे। पालकी में सवार बाबा जब इस क्षेत्र में भक्तों को उनके द्वार पर दर्शन देने पहुंचे तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। वार्ड पार्षद राजीव रावत, पवन सोमानी, गोविंद काकानी सहित अन्य ने महाआरती का लाभ लिया। यात्रा का इस क्षेत्र में भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तो वहीं शीतल पेय से आगवानी की गई। लगभग 2 घंटे से इस क्षेत्र में भ्रमण के बाद शिव मंदिर पर महाआरती के साथ यात्रा का समापन हुआ। सोमवार को औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना परिसर स्थित मंदिर से यात्रा आरंभ होकर नया गांव क्षेत्र में भ्रमण करेगी। पुलिस ने शहर सराय में अवैध रूप से चल रहे भांग एवं गांजे के कारखाने पर दबिश दी, जहां से पुलिस ने 11 बोरे गांजा एवं करीब 1.5 किलो भांग जब्त की। जबकि डोंगरी नगर क्षेत्र से गोदाम पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में भांग के बोरे जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने वहां से 4 युवकों को हिरासत में लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस जवान डोंगरे नगर क्षेत्र स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी के पीछे बने पतरेनुमा मकान पर निगाह लगाए खड़े थे। तभी वहां से एक युवक निकला जिसे उन्होंने पकड़ा। पतरेनुमा मकान में 2 कमरे बने हुए थे। उनमें से एक कमरे के पीछे वाले छोटे हिस्से में भांग से भरे 11 बोरे रखे हुए थे। उसे पकड़ने के बाद पुलिस के 2 जवान गोदाम पर ही खड़े रहे और शेष सभी आबकारी गली में पहुंचे, जहां देखा तो 2 युवक मशीन के माध्यम से भांग की पिसाई कर गोली बनाकर तैयार कर रहे हैं। यहां गीली भांग के अलावा गांजा भी मिला। दबिश देने के बाद मुख्य आरोपी एवं जिस मकान में कारखाना चल रहा था उसके मकान मालिक सुनील पिता बेनी प्रसाद सोनकर निवासी शहर सराय को पकड़ा गया। मामले की जानकारी मिलते ही औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी संजय पाठक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। इसके पश्चात प्रशिक्षु डीएसपी चंचल नागर भी मौके पर पहुंच गई थी। यहां पर दबिश में सारा सामान जब्त कर उक्त कमरे को सील करने के बाद टीम गोदाम पर पहुंची, जहां से 11 बोरे भांग के जब्त किए गए। दबिश के दौरान वहां से आरोपी सुनील, हरीश, बद्रीलाल दसोड़ निवासी आबकारी गली, दीपक फतेहलाल शर्मा निवासी शिव मंदिर के पास बिलपाक, बलवंत गिरधारी दसोड़ निवासी आबकारी गली को पकड़ा। पुलिस ने वहां से भांग को मिलाने एवं गोलियां बनाने की एक मशीन तथा एक बंद मशीन, गैस सिलेंडर, छोटा गैस भट्टा, स्टील की टंकी, 4 ट्रे, तगारियां, पानी की केने आदि जब्त किए। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 क्विंटल 45 किलो भांग, 4 किलो 75 ग्राम गांजा एवं गीली भांग 7 किलो जब्त की, जिनकी बाजार मूल्य करीब 1,20,000 रुपए है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के अतिरिक्त 34 एक्साइज एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। टीआई संजय पाठक के अनुसार आरोपी के पास गत वित्तीय वर्ष में भांग का ठेका था, जो 31 मार्च को समाप्त हो गया था। बचे हुए माल का वो इस रूप में उपयोग कर रहा था। पूछताछ जारी है।
एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया कि आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है। जावरा फाटक पर अंडरब्रिज का कछुआ गति से चल रहा निर्माण कार्य नागरिकों के लिए मुसीबतों का कारण बन गया है। एक रिपोर्ट। जावरा फाटक पर निर्माणाधीन अंडरब्रिज क्षेत्रवासियों के साथ यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इससे उन्हें मजबूर होकर रेलवे लाइन क्रॉस करना पड़ रही है। निर्माण स्थल पर जमीन धंस रही है। पैदल पुल के आसपास सीढ़ियों के नीचे भी जमीन धंसी है, जिससे आवाजाही बंद हो गई है। यात्रियों और क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे करीब 6 महीने से अंडरब्रिज बनवा रहा है। इसके लिए रेलवे लाइन के नीचे निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन आसपास का कार्य करने में देरी हो रही है। निर्माण के लिए पिछले महीने की गई खुदाई से आसपास के भवन प्रभावित हुए थे। इस खुदाई ने क्षेत्र में स्थित पैदल पुल की सीढ़ियों के नीचे की ज़मीन भी खिसका दी है। इससे लोगों का आना जाना बंद हो गया है। क्षेत्रवासी और यात्री रेलवे लाइन को कवर करने वाले बैरिकेड्स में रास्ता बनाकर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं और रेलवे लाइन क्रॉस कर दूसरी तरफ आ जा रहे हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लोग रेलवे लाइन का उपयोग आवाजाही के अलावा पानी भरने और अन्य कार्यों को करने में भी कर रहे हैं। अंडरब्रिज का कार्य पूरा होने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इससे लोगों की परेशानी कम होने की संभावना नहीं है। जनवादी लेखक संघ द्वारा शायर सिद्दीक रतलामी के गजल संग्रह रोशनी की आबरू का विमोचन प्रोफेसर आफाक अहमद भोपाल के मुख्य आतिथ्य में रखा गया। विमोचन समारोह में प्रोफेसर आफाक ने कहा कि गजल लिखना आसान हो सकता है, मगर अच्छी गजल लिखना बहुत मुश्किल है। जिंदगी के तकाजों को गजलों में शामिल करते हुए आम इंसान की आवाज़ बुलंद करने का प्रयास सिद्दीक रतलामी ने किया है, जिसमें वे सफल भी हुए हैं। शायर जहीर कुरैशी तथा समीक्षक राम प्रकाश त्रिपाठी ने पुस्तक की समीक्षा की। भाषाविद डॉक्टर जयकुमार जलज ने कहा कि सिद्दीक रतलामी को उनकी शायरी में पहचाना जा सकता है। ये किसी रचनाकार की सफलता होती है कि उनकी रचनाओं में उसका किरदार दिखाई दे। अतिथियों ने गजल संग्रह रोशनी की आबरू का विमोचन किया। रविवार को पारा 41.6 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया। प्रतिदिन तापमान का पारा चढ़ते जाने से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार इस मौसम का सबसे अधिक गर्म दिन रहा, जिसके चलते शहर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा रहा। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। पटरी पार गूंजे शिरडी वाले साईं के जयकारे, प्रभात फेरी का श्री गणेश। शहर सराय में मादक पदार्थ कारखाने पर छापा, भारी मात्रा में भांग गांजा जब्त। और इस मौसम का सबसे गर्म दिन, तापमान का पारा 42 डिग्री पर। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।